वो हाथ रक्षा के लिए उठेगा, वो तलवार रक्षा के लिए उठेगा। रामायण और तलवार भेंट की है, तो शास्त्र और शस्त्र दोनों है, भयभीत होने की चिंता नहीं है। इस अवसर पर यदि हम पूजा करते हैं, क्या गुनाह किए हैं, क्या गुनाह किए हैं। माँ दुर्गा के हाथ में शास्त्र भी है और शस्त्र भी है, हम सबका पूजा करते हैं। शास्त्र के साथ जब शस्त्र होता है तो लोग अभय होते हैं। काम ये हमारे एक विधायक वो ये बांट कर किए हैं, निश्चित रूप से कोई बुराई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। पूरे देश में नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसी बीच हम आपको बता दें तो बीते दिन बीजेपी विधायक सभी अपने जनता के बीच में तलवार बांटते हैं, साथ ही साथ रामायण बांटते हैं। अब इसको लेकर विपक्ष वाले सियासत कर रहे हैं। आपको बता दें तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ये लोग तलवार ही बांट सकते हैं। बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी जी हैं। आप लोग सिर्फ तलवार ही बांट सकते हैं क्या, विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं? हम तलवार नहीं, रामायण और तलवार भेंट किए हैं। कहाँ? पूजा पंडाल में। अभी हम जब कलशस्थापन से एक दिन पहले घर गए थे तो यहाँ कमल का इतना फूल खरीद के लेके गए थे। काहे? माँ दुर्गा के हाथ में आप कमल भी है और माँ दुर्गा के हाथ में शास्त्र भी है और शस्त्र भी है, हम सबका पूजा करते हैं। इस अवसर पर यदि हम पूजा करते हैं, क्या गुनाह किए हैं, क्या गुनाह किए हैं। हर युग में शस्त्र और शास्त्र का पूजा होता रहा है, लेकिन थोड़ा सा का फर्क है। क्या फर्क है कि शस्त्र रक्षा के लिए हो, ये मूल्यवान है, लेकिन जिसके हाथ में शास्त्र होगा और उसके बाद शस्त्र होगा तो वो हाथ रक्षा के लिए उठेगा, वो तलवार रक्षा के लिए उठेगा। लेकिन जहां रामायण गीता ना होगा तो वो तलवार केवल और केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए होगा। तो ये काम देश के जितने सनातनी हैं, जितने संत महात्मा हैं, वो सभी के सभी शस्त्र और शास्त्र का पूजा करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दूत यदि वर्तमान समय में पूजा पंडाल में वो शास्त्र और तलवार भेंट किए हैं तो निश्चित रूप से अपने लोगों को स्मरण कराए हैं, ये शास्त्र पढ़ें ताकि इस तलवार का उपयोग कहाँ हो सके, ये बात ध्यान रहे। भगवान राम भी तो किए थे। जब वो लंका पर मार्ग खोज रहे थे जाने के लिए, तो पहले क्या किए थे? पहले वो याचना किए, पहले वहाँ पूजा किए हैं, फिर 2.5 दिन के बाद वो प्रत्यंचा चढ़ाए हैं। तो वो हमें बताने के लिए वो हुआ था क्या कि शक्ति चाहे जितना हो, पहले याचना हो, पहले वार्ता हो। इसी के लिए शास्त्र दिया जाता है और शास्त्र के साथ जब शस्त्र होता है तो लोग अभय होते हैं। मुझे कोई चिंता नहीं है, ये शस्त्र केवल और केवल हमारे सुरक्षा के लिए होगा, उससे कोई भय नहीं होता है। हम विश्वास दिलाते हैं पूरे अपने बिहार वासियों को कि माँ दुर्गा का पूजा कीजिए, पूरे तन्मयता से दिल खोल कर कीजिए। उसमें शास्त्र और शस्त्र दोनों है, भयभीत होने की चिंता नहीं है। हम लोग अब दूसरे राजनीति में हम लोग हैं, हम जात पात का राजनीति नहीं, हम भय दिखाने वाला राजनीति नहीं। हम तो जो काम माँ दुर्गा ने की थी, राम और कृष्ण ने किया था, अभय दान दिया था अपने धर्मावलंबियों को, वो काम ये हमारे एक विधायक वो ये बांट कर किए हैं, निश्चित रूप से कोई बुराई नहीं।